अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग का नाम आयशा ब्लॉग है। मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी है लाइबा, वो बिल्लियों के लिए ज़िद कर रही है। अब ये बताइए आप मुझे बिल्ली ला के देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको उसका रीज़न भी बताती हूँ मैं क्यों मना कर रही हूँ। मैं पिछले साल बच्चे लेकर आई थी, 2 छोटे छोटे से बच्चे लेकर आई थी मैं। तो उन बच्चों को मैंने अच्छे से पाला। कोई ये नहीं है कि हाँ मैंने उनकी मतलब देखभाल नहीं करी, खूब अच्छे से देखभाल करी मैंने। अब वो बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे। अभी की ही बात है, कोई तकरीबन 1 आध महीने की बात हुई है अभी। वो एक उसके अंदर बिल्ला और एक बिल्ली थी मेरी। अब उन दोनों में से बिल्ली जो थी वो घर से कहीं जाती नहीं थी, और बिल्ला जो था तो वो 2-4 के घर में जाता था, लेकिन नुकसान किसी का नहीं करता था। वो जाता था लेकिन नुकसान नहीं करता था। वो 1-2 दफा से उसने किसी के घर मतलब पोटी कर दी उसने, तो उसकी मुझे शिकायत भी आई। तो फिर आप बताइए, अगर इंसान हो तो उसको मैं समझा भी लूं, बिल्ली है तो क्या कर सकती हूँ मैं, बताइए। मैं कहाँ उसको दबा के बिठाती। आप 2-4 ही दिन बीचने के बाद में उसको किसी ने जहर दे दी। मतलब उसको, मेरे बिल्ले को जहर दे दिया, और वो घर मतलब ऊपर से नीचे आया वो। अब आकर उसने देखा, अब उसके बाद उसने मुंह से झाग डालने चालू कर दिए। अब झाग डाले उसने, तो मैंने उसको देखा, जल्दी से मैंने उसका मुंह साफ करा टिश्यू से साफ करने के बाद में मुझे बड़ा वो हुआ। मैंने उसका मुंह साफ करा, सब मुंह से झाग ही झाग निकल रहा। इतना बुरा उसका हाल कर दिया कि जानवर के साथ में इस तरीके की हरकत करी कि बताइए तो किस चीज पे इंसान के ऊपर भरोसा रह गया कि जानवर, बेजुबान जानवर था वो, उसके साथ ऐसी हरकत करी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा जितना दिल दुखा है ना, बहुत ज्यादा मेरा दिल दुखा है इस चीज से, कि मैं उसको रात में तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम था, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल गई। जब तक हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, जो कैट के होते हैं हॉस्पिटल, वो बंद हो चुके थे। अब उसके बाद में फिर मैं दूसरी जगह लेके भागी। मैं 3-4 जगह मैं गाड़ी के ऊपर लेकर भागी। मैं उसको जल्दी से, मेरा चाचा का लड़का आया हुआ था यहाँ पर, उसके साथ ही गई मैं, जल्दी जल्दी लेकर भागी मैं उसको। अब इतने में देखा, वहां से मैं लेके आ गई तो उसकी कंडीशन तो इतनी खराब हो चुकी थी कि मुंह से बस फिर उसने उल्टियां करनी चालू कर दी, हरी हरी उल्टी कर रहा बहुत ज्यादा। मैं बस उसको देख के मैं रोने लगी कि मैंने उसको बिल्कुल अपने बच्चों के तरीके से ही पाला था। मैंने उसको ऐसा समझिए कि मेरा बच्चा ही था वो, इस तरीके से मैंने पाला था। तो मेरा इसलिए अब मन नहीं कर रहा कि मैं बिल्ली पालूं, लेकिन बच्चों को जिद लगी हुई है कि बिल्ली मुझे पालनी है। अब बताइए आप लोग, मुझे बिल्ली पालनी चाहिए या ना पालनी चाहिए। उस बच्चे ने मेरे हाथों में दम तोड़ा। उसके बाद में जो वो बिल्ली थी, जब मैंने ये देखा तो उस बिल्ली को मैंने माली को दे दिया। मैंने कहा नहीं तो इसको भी मार डालेंगे ये लोग। अब हम इस टाइम जो हम रहते हैं तो किराए के घर पे रहते हैं हम, लेकिन अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने अपना करा दिया है घर। तकरीबन कोई 1-आध महीने के अंदर हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी दूसरी जगह, हम फ्लैट में जाएंगे। अब यहाँ पर जो रहते थे तो रूम में रहते थे हम यहाँ पर। अब आप मुझे बताना, मेरी बेटी आएगी तो जब मैं आपकी बात कराऊंगी तो उस टाइम आप मुझे ये बताना कि मुझे उसको बिल्ली दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए। लेकिन वो मुझसे ये भी बोल रही है कि अब अपने घर में चले जाएंगे तो घर में उसको हम बंद ही रखेंगे अपने साथ में, मतलब बाहर नहीं निकलने देंगे हम। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे बिल्ली उसको दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए। बेटी आती है स्कूल से तो मैं आपसे बात कराऊंगी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी मम्मी से बोलिए कमेंट में कि वो मुझे बिल्ली ला के दे दें। यहाँ पे तो हम किराए पे रहते थे, वहाँ पर हमारा अपना घर हो चुका है और हम बिल्लियों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी मम्मी से बोलिए कि वो मुझे बिल्ली ला के दे दें। देखिए बच्चे जब स्कूल से आए हैं तो अपने पैसों से ही पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज लेकर आइए, और ये रसमलाई भी लेकर आए हैं बच्चे अपने पास से ही, और रसगुल्ले भी लेकर आए हैं। रसगुल्ले मुझे पसंद है तो इसलिए लेकर आए हैं।
और रसमलाई मेरी बेटी को पसंद है, इसके लिए लेकर आई हैं। अब ये मेरे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे मतलब इतने समझदार है कि घर के लिए सामान लेकर आए और जो इनको पॉकेट मनी मिलती है उसी में से लेकर आए हैं। समझदार हैं बच्चे हमारे। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।